आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ गोमती तट पर 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ 10 नवंबर से होगा, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यह महोत्सव उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, लोक जीवन, कला, हस्तशिल्प, खानपान और पारंपरिक लोक नृत्यों को समर्पित रहेगा। 7 नवंबर को वॉर ऑफ बैंड्स व कॉफी विद आर्टिस्ट्स नाइट कार्यक्रम होंगे, जिनमें बैंड प्रस्तुतियां और उत्तराखंडी गीत संगीत की शाम सजेगी। डोल्स ऑफ उत्तराखंड शो में 12 टीमें व 120 कलाकार पारंपरिक झोड़ा नृत्य व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगी। गाथा उत्तराखंड भारत कार्यक्रम में 200 कलाकार लोकगीत संगीत व नृत्य प्रस्तुत करेंगे। प्रदर्शनी में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के हस्तशिल्प, उत्पाद, व्यंजन और पर्यटन स्थलों की झलक मिलेगी। यह महोत्सव 18 नवंबर तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रतियोगिताएं व लोककला प्रदर्शन होंगे। समापन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा विशेष अतिथियों को सम्मानित किया जाएगा। सबसे अच्छी है, मुझे खुशी होती है जब उत्तराखंड महोत्सव 2025 में, क्योंकि जैसे कि काफी लोगों ने बताया कि हम 70 पुराने हैं, 77 साल हमें हो गए उत्तराखंड महापरिषद को, और हम लखनऊ में प्रवास कर रहे 5 से 6 लाख उत्तराखंड के लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे थे। तो उत्तराखंड महापरिषद इस बार एक ड्रॉप बॉक्स एक अपने ऑफिस में काउंटर बना रहा है, जहां पे जितने भी उत्तराखंड के लोग लखनऊ में रहते हैं, उन लोगों की जो समस्या उत्तराखंड के जिन विभागों में है, उसकी वो एक फाइल यहाँ पे देंगे। वो फाइल को हम अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज उसको रखेंगे। उसके बाद अपने कवरिंग लेटर के साथ हम जाके डिपार्टमेंट में वहाँ उनकी तरफ से फॉलो करेंगे, सो दैट जो हर बार कोई जा रहा है और कितना टाइम वेस्ट होता है, कईयों के पास टाइम ही नहीं होता है, तो हम एक ब्रिज बनेंगे अपने लखनऊ के उत्तराखंड वासियों और उत्तराखंड की सरकार के बीच में, ताकि हम उनकी घरों तक पहुंच। सर्वप्रथम तो मैं समझ जाते हैं कि जो हम लगाते हैं तो उसमें बहुत से काम ऐसे होते हैं कि उनको जो है उनको करना पड़ता है। उनका भी तो मैं पत्रकार लोगों का उत्तराखंड महापरिषद परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप पूरी समय इस पत्रकार वार्ता में हमारा आने के बाद जो अपना हमारे इसका गौरव बढ़ाया है, उसके लिए हम आपके लिए बहुत आभारी हैं। मेरे आने से पूर्व उत्तराखंड महोत्सव 2025 के संबंध में काफी कुछ ब्रीफ किया गया है, और उनके पास से आपको मिलेगा, उससे आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी इसके बारे में कि हमारे उत्तराखंड महापरिषद द्वारा जो 9 तारीख से उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन हो रहा है, उसके बारे में जो है क्या क्या कार्यवाही और क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, इसके बारे में जो है विस्तृत रूप से अभी जैसा यहाँ पर बताया है कि आपको जो है 9 तारीख से उद्घाटन के लिए जो है प्रस्तावित है कि हमारे यहाँ के उत्तराखंड हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए शाम को 7:30 बजे उपस्थित होंगे, और विधिवत उद्घाटन 9 तारीख को उन्हीं के कार्यक्रमों द्वारा किया जाएगा। हम तहे दिल से आप लोगों का सम्मान करते हैं। उत्तराखंड महापरिषद कई वर्षों से है, मैं लगभग 12 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सबसे पहले याद करूंगा हमारे मोहन सिंह बिष्ट, जिनकी पहला कदम उन्होंने रखा और बहुत सारे लोगों को जोड़ा। हमारे बगल में अधिकारी जी हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। होता गया, करता गया, आज का बहुत इसका स्तर इतना अच्छा हो गया है कि लोग पूछते हैं कब हो रहा है, कब हो रहा है, कैसा हो रहा है। देखिए, मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, यहाँ मेरी उपस्थिति यहाँ इसी पर्पज से होती है। मैंने कई बार विपिन रावत जी आए, उनके सामने भी प्रस्तुतियाँ दी। आज का हमारा इस आयोजन का जो पत्रकार परिषद का जो महोत्सव है वो 9 से है।
लेकिन हम लोगों ने अपने प्रयास, इसमें हमारे सचिव राजेश जी का इनिशिएटिव था कि कुछ किया जाए, तो कुछ किया जाए, ये वो भाई ऐसा किया जाए जिससे यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मतलब सामने आए। अगर इनको हम अपने कार्यक्रम में बुलाएंगे तो एक ही को बुलाएंगे, तो हमने कहा ये फिर राजेश जी ने मिलकर सबने कहा ऐसा किया जाए। आज का ये कार्यक्रम इसी पे निर्भर करता है कि ये लोग हमारे बीच 6 पार्टियां हैं, लेकिन ये प्रस्तुति ऐसे दे रही है कि जैसे इनका प्रोग्राम है, ये कॉम्पिटिटर नहीं है, ये अपना प्रोग्राम देने आए हैं। वो हमारे लिए किसी काम का नहीं होता, और वो केवल एक ही काम करता है कि जब जो है वहां पर आग लग जाती है तो पूरे का पूरा जलने चला जाता है। इसी उन्होंने जो है प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत जमीन से उठकर और आज एक उस पर जो है एक सोच कार्य किया है, और एक उसके लिए जो है एक रोजगार निकाला है, उस पर जो है इसको निकाल कर और एक आविष्कार उन्होंने किया है, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। और दूसरे हमारे चौथे और अंतिम सेल यहाँ पर जो खुला रहता है, चाहे तो यहाँ सदर में है, तो वहाँ पर जाने के बाद जो है जो लोग जो है भर्ती होने के लिए वहाँ पर जाते हैं, उनको किस तरह से गुमराह किया जाता है, उनसे किस तरह की बार्गेनिंग करके साथ हम आपको भर्ती करा देंगे, आप इतना पैसा लाइए और बिना आपको दिए नहीं जाएंगे वो हिसाब करके उनको जो है पैसा दिया। इसलिए हमने एक स्टॉल यहाँ पर रख के जो है रिक्रूटमेंट सेल से यहाँ पर जो है वो दिया है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उनको जो स्टॉल दिया है, केवल इसलिए कि हमारे यहाँ के जो लोग जो है भटकते हैं आगे में भर्ती कर देंगे। तो आज और अभी थोड़ी देर करा रहे आप ही करना बताओ कहाँ करना, गाँव गाड़ी लेके जाएंगे आप, क्या दिक्कत है? 15,000 रुपये हम आपको दे पूरी तरह से समायोजित करने का प्रयास किया है। एक ही ज़्यादा न्यूज़ व्यूज नहीं करते, उसमें जब कहीं 40% आगे होने चाहिए, 40% ताकि हमारे यहाँ मजा आ जाए। मजा क्या है, डेली आपको जाना पड़ेगा परमानेंट आप बोल देंगे, रोड अप्लाई कर लेंगे, पता है। आते हैं और हमारा पूरे देश भर के रंगारंग कार्यक्रम, हर प्रदेश के गायक लोग यहाँ पर आते हैं, और इस बड़े मैदान में लाखों की संख्या में भीड़ होती है, जो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हमारे मैदानी क्षेत्र के लोग भी ऊपर से लोग रहते हैं। इस महोत्सव को करने का हमारा मेन उद्देश्य यह है कि हम अपने जड़ों को न भूलें, हमारे सांस्कृतिक जो विरासत है वो बनी रहे। मेरा मानना है कि ये लखनऊ महोत्सव के बाद ये हमारा लखनऊ में दूसरा महोत्सव है जो उत्तराखंड महोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस महोत्सव का विधिवत उद्घाटन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, और 18 तारीख को हमारे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इसका समापन करते हैं। इन 10 दिनों में हम उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के तमाम हमारे मंत्रीगण और हमारे विधायक और हमारे सांसद जो भी यहाँ पर प्रतिदिन रोज आते हैं, और इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए हमें कम से कम 80-90 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है। हम इस महोत्सव के 6 महीने पहले से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पदाधिकारी अपने काम पर जुट जाते हैं। हम विज्ञापनों से, संदेश से, हमारे उत्तराखंड महापरिषद के 51 के कार्यकारिणी है, प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक सदस्य इसके लिए अपना योगदान देते हैं, और कुछ हमको स्टोरों से पैसा प्राप्त होता है। तो जितना हम लोग संसाधन जुटाते हैं वो पूरा पैसा उसी में करीब पूरा लग जाता है। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि हमारे आज और कल, आज 7 तारीख और 8 तारीख को महोत्सव का ये पार्ट है। आज हमारा
बैंड का कार्यक्रम है और कल को जो है डांडिया कार्यक्रम है। और ये डांडिया हम लोग खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें प्लेन्स के लड़कियां, प्लेन्स के लड़के, उत्तराखंड के लड़कियां, उत्तराखंड के लड़के और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, ये हमारे राजेश बिष्ट जो हमारे स्वर्गीय अध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट के पुत्र हैं, इन्होंने, मैं इनको बहुत शाबाशी दूंगा। ये अपने प्राइवेट नौकरी के होते हुए भी रात ही यहाँ लगे रहते हैं। करीब न बरसात देखते हैं न धूप देखते हैं। रात को 12-1 बजे तक रमेश अधिकारी जी और भी तमाम कई लोग यहाँ पर जो है इसको आयोजन को सफल बनाने में भरपूर मेहनत कर रहे हैं। इनको कोट कोट धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हमारे सचिव राजेश ने अभी आपको बताया है कि आज जो है यहाँ पर जो हमारा कार्यक्रम है एक बैंड का है, वार्म अप बैंड। मतलब हमने कई बैंडों को यहाँ लखनऊ के अंदर जो है ये विस्तृत रूप से आपको जो है उससे बताया था। राजेश एक बार तुम इसके बारे में बताओ, क्योंकि ऑर्गेनाइज हमारे सचिव ने इसको किया हुआ है बैंड वाले को, और जो है इसके बारे में 9 तारीख से हमारे कार्यक्रम होगा और 10 सवेरे जो है वो ये हमारी मार्केट 10 बजे से खुल जाती है, 10 बजे से लग जाएगा और 2 बजे के बाद जो है हमारे बच्चों के कार्यक्रम शुरू होंगे। उसमें बच्चों के लिए हमारे एक पूरी टीम महिलाओं की उन्होंने ऑर्गेनाइज कर रखी है। उनका जो है कार्यक्रम होगा, बच्चों का फैंसी ड्रेस का है और सलाद बनाने का है और उनके और कार्यक्रम है बच्चों के, वो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कार्यक्रम हो गए। 6 बजे के बाद जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे यहाँ के जो मैंने बताया नाचेगा भारत, उत्तराखंड गौरव, इस तरह के जो है हमारे कार्यक्रम जो है वो 10 बजे रात तक वो हमारे कार्यक्रम चलेंगे। हाँ, तो ये मैंने अभी बताया था कि 9 तारीख को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो है उसका उद्घाटन करेंगे और यहाँ से जाके हमारी एक टीम जो है वहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी जी से भी बात करके आई है। उन्होंने हमको बहुत आश्वस्त किया है कि मैं 18 तारीख को हर हालत में होगा। यहाँ तक उन्होंने कहा कि मुझे लखनऊ से बड़ा स्नेह है, बहुत प्यार है और मैंने यहाँ की मेरी एजुकेशन यहाँ की हुई है, मेरी इच्छा होती है मैं वहाँ हूँ, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं हर हालत में 18 तारीख को आऊँगा। तो समापन के समय में हमारे देखिए मतलब पूरा मेला तो हमने आपको ब्रीफ कर दिया है कि सवेरे 10 बजे से दुकानें खुल जाती हैं। तो ये मेले में जो है खरीदारी का चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, आपने देखा होगा कि नाना प्रकार के हमारे यहाँ स्टॉल खुले हैं, चाहे फैब्रिक के हों, चाहे दाल के हों, चाहे हमारे और उसके हों, तो सारे के सारे खुले में वो तो 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कम से कम जो है 5 से 7 हजार व्यक्ति डेली यहाँ पर आता है, वो चाहे वो खरीदारी करने के लिए हो, चाहे वो हमारे यहाँ के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए। शाम को जो है जिस समय हमारा कार्यक्रम होता है तो खचाखच यहाँ पर भरा रहता है, बड़े लोगों के अंदर उत्साह भी रहता है और दिन पर दिन जो है जो जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं उसको जो है देखने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। किसको किस चीज के लिए आमंत्रित करना है यहाँ तो है? नहीं तो उसके लिए तो हम देखिए हमारे आप मीडिया हमारा इतना ज्यादा आजकल जो है वेबसाइट है, हम मीडिया में बराबर देखिए आपको, हम मीडिया के अंदर जो है सब चीज डालते रहते हैं पूरे साल। हम मीडिया के अंदर तमाम सोशल मीडिया के अंदर डेली हमारा जो आता है पूरे प्रोग्राम के बारे में, और जहाँ तक उनको आमंत्रित करने की बात है तो हम निमंत्रण सबको देते हैं और सभी लोग आते ही। और मैंने आपको बताया नहीं बॉम्बे से टीम यहाँ आती है, हम लोग बॉम्बे गए, तो इस तरह से जो है उत्तराखंड से भी लोग यहाँ पर आए।